मैं रोशनी खानदे जनरल न्यूज 24 में आप सबका स्वागत व इस्तकबाल करती हूँ। चैनल के चीफ एडिटर असलम खान की रिपोर्ट। कल दिनांक 16 अप्रैल 2023 को जलगांव शहर के हुड़को में साबिर फाउंडेशन के अध्यक्ष शेख हुसैन शेख बलदार साबरी की ओर से इफ्तारी का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अशोक लाडवंजारी, युवा अध्यक्ष रिंकू चौधरी, सचिव किरण राजपूत, जिला उपाध्यक्ष अशोक सोनवने, करीम सालार, कल्पना पाटिल, साबिर फाउंडेशन के अध्यक्ष हुसैन शेख, उपाध्यक्ष हसन शेख, सचिव दाऊद शेख और कार्यकर्ता सईद शेख, मोहसिन शेख, जमील शेख, जावेद शेख, अनिल, अकबर शेख, हसन खान, रईस शेख, रेहान शेख, यूसुफ अली और कई लोग मौजूद थे। आज के रोजा अफ्तार प्रोग्राम में मौजूद हमारे सभी हमारे हजरत और मोहल्ले के जिम्मेदारान, हमारे लाडवंजारी साहब और दीगर हमारे गैर मुस्लिम भाई और अजीज प्यारे तलबा, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का पाकीज़ा महीना अब अलविदाई हमारी एक दिन है और ऐसा लग रहा है जैसे कल ही रमज़ान शुरू हुआ और आज ही रमज़ान ख़त्म हो रहा है। मैं अपनी जानिब से आप तमाम को रमज़ान की इन बरकतों के लिए मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे तमाम गुनाह माफ़ करे और इस ज़मीन पर अमन अमान कायम करने के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको इस्तिकामत दे। रमज़ान ये मिलने का जो हमें मौका अल्लाह ने नसीब किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उसकी रहमत है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे कई रमज़ान नसीब करना, रमज़ान का महीना मिले और इंसान के अंदर तकवा ना आए, ऐसा नामुमकिन है। ये महीने में हम भूखे प्यासे रहकर एक अल्लाह का खौफ एकदम नजदीक कोई देख रहा है, ऐसा खौफ हमारे दिलों में आता है। हर धर्म के अंदर जिस तरह इस्लाम के अंदर हमसे पहली कौमों के अंदर भी जो है तो अल्लाह ने रोज़े फर्ज किए थे, इसी तरीके से हमारे मुल्क में भी हमने देखा है कि गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ भी रोजे की अलग अलग शक्ल है। कहीं उपवास है, कहीं फास्टिंग है, कहीं जमीन का कम और लाविश खाने से उनको मना किया गया है। कहीं पर हमारे जैन भाइयों का तो बहुत सख्त और कड़क रोजे उपवास होते हैं। हमारा रोजा 12-14 घंटों का रोजा है। हम सुबह उठकर सहरी करते हैं, छोटा सा नाश्ता जिसे कहते हैं, दिन भर प्यासे भूखे रहते हैं। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह की ताकत हमको देख रही है और हम अकेले भी जाकर कोई पानी पीने का काम या कोई ऐसा खाने का काम नहीं करते। अल्लाह हमको देख रहा है, इसलिए हम हर तरह से हर गुनाह से बचते हैं। ट्रेनिंग दी जा रही है कि अपने मुंह से झूठ न बोले, अपनी आंखों से गलत न देखे, अपने दिल में किसी के ताल्लुक से बुराई न रखे, अपने पड़ोसियों की भूख का ध्यान रखे, गुर्बत का लोगों के ख्याल रखे, खाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो खाना उनको मुहैया करें। मैं समझता हूँ कि हम खुशकिस्मत हमको रोजे जैसा ये महीना मिला और इस महीने के अंदर भी अगर कोई मुस्लिम, मैं खास तौर से मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ कि ये रोजा का महीना मिलने के बाद में भी अगर किसी मुसलमान के अंदर वो तकवा और किरदार नहीं आता है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ऐसे मुसलमान की भूखा प्यासा रहने की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा हम एक महीने की ट्रेनिंग को 11 महीने के अंदर अपने जिस्म में और अपने दिल में दाखिल करें और आने वाले वक्त में हम अपने मुल्क के अंदर अपने पड़ोसियों के साथ, हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ, गैर मुस्लिम भाइयों के साथ, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करें। इतना कहेंगे क्योंकि वक्त करीब है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ हमारे हुसैन भाई और उनके तमाम साथियों को जिन्होंने यहाँ पर रोजा अफ्तार का प्रोग्राम करके इतने सारे मासूम रोजगार भी इससे बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह शामिल हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे, हमारे मुल्क में अमन और चैन कायम हो। जो नफरत फैला रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत दे और अगर हिदायत नहीं मिलती है उनको तो फिर उनको अल्लाह ताला ही काफी हो जाए। मैं असलम खान खानदे जनरल न्यूज 24 सच के साथ आपके पास। आपका नाम बताइए और आपने जो आज प्रोग्राम रखे रोजा अफ्तारी का तो किस सोच के रखे आपने और किस टाइम क्या बोलेंगे आप?
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम हुसैन शेख बलदार साबरी। हाँ। मैं साबरी फाउंडेशन से ताल्लुक रखता हूँ और मेरा हुड़को पिपराला के अंदर मैं रहता हूँ। मेरी एकदम गरीब बस्ती है। अच्छा। गरीब बस्ती के अंदर मेरी ये सोच चलती है मेरे साबरी फाउंडेशन के हिसाब से कि मैं यहाँ पे कुछ भी दान करूँ, कुछ खिलाऊं, कुछ भी करने से लगाऊं। तो आज ये रमजान महीने का 23 से 24वां रोजा है। तो 24वें रोजे के वास्ते मैंने इसके लिए काम किया हुआ है कि भाई आज हिंदू मुस्लिम जितने भी सब साथ में मेरे दोस्त लोग भी है, हमारे राष्ट्रवादी के कार्यालय के जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता है, जो लोग हमारे युवा के अंदर के है, सबके सब जितने भी लोग थे वो सब यहाँ पर आए। और से हमारे करीम सालार साहब हमारे मामू जान लगते वो भी आए, उन्होंने भी सबने यहाँ पे करके देखा है। हमने 5 बजे से यहाँ पे हमने जो खिचड़ा हमारे यहाँ जो हलीम बोला जाता है, तो 5 बजे से हमने पूरी झोपड़पट्टी के अंदर खिचड़ा बना के बांटा है और रोजा खोलने की इंतजाम भी किए हुए थे यहाँ पे। तो सब मदरसे के बच्चे भी आए और वह सब लोग आके यहाँ पे मदरसे के बच्चों ने रोजा अफ्तार किया। और इसके लिए और जो हमने जो गैर लोगों को जो यहाँ बुलाया, यानी जो गैर मुस्लिम लोगों को यहाँ बुलाया, तो इसके लिए ये दावत देने के लिए बुलाया गया है कि हमारे शहर के अंदर, जलगांव शहर खास, जो हमारे यहाँ पे भाईचारा जो हमेशा से चलता आ रहा है, हमारी तो जिंदगी गुजर चुकी कि मैं यहाँ पे मंदिर का भी काम कराता हूँ, देवारा का भी, हर चीज का मैं काम उनके साथ में कांधे से कांधा मिला के करता हूँ। बाकी ये कुछ लोगों की वजह से यहाँ पे माहौल खराब हो रहा है, तो माहौल अच्छा हो जाए तो मैंने उनको दावत जो दिया, ये लोगों को दावत इसके लिए दिया हूँ कि भाई यहाँ आके बैठे, रोजा खोले, रोजदारों के साथ में। भले आप लोग रोजा ना रखते हो, कितने भी गुनाहगार हो गए, कुछ भी हो गए, तो अल्लाह इन रोजेदारों की बरकत से इनके जितना सवाब इनको मिलेगा, तो अल्लाह ने खुद फरमाया है, कुरान से फरमाया है कि जो रोजादार रखे, रोजे रखने वाला जो रहेगा, तो उसके साथों साथ अगर बगैर रोजदार अगर रोजा खोलने की बात करे तो उसका रोजे के अंदर वो उसका सवाब उसको पूरा हासिल होगा। ये मेरी दौरान ये थी और ये सब मेरा काम की वजह से मैं हमेशा ही करते रहता हूँ। 15 दिन, 2 महीने, 1.5 महीने के अंदर अन्नदान करता हूँ। मेरे साबरी फाउंडेशन के हिसाब से गरीब लोगों का अभी 26वां 23वां रोजा है। 23वें रोजे के अंदर मैंने अभी 350 लोगों को कपड़े वगैरह डाला। बोलने की बात नहीं है, बाकी अल्लाह ने अभी बात करने की बात है कि लोगों को जज्बात आएगा, गरीबों के वास्ते जज्बात आएगा। कि देखे अभी मैंने चालू एक न्यूज देखा था मौलाना की, तो मौलाना के अंदर तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। वो नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि उसने ये चीज बताया था कि यहाँ पे मौलाना ने ये बताया कि देखो हम पैसे वाले होने के बाद में भी हमारे पास पैसा नहीं है। बाकी पैसा ना होने के कारण आज वो उसकी लड़की 4 बच्चों को लेके वो फांसी लेके मर गई। बाकी उसके घर के अंदर किस कारण से मरी थी? उसके घर में रोजे को अफ्तारी को जो चीज नहीं थी, अपने सहरी करने के लिए कोई चीज नहीं था, यानी फाका थी उसके यहाँ। तो उसकी जब उसके घर में ऐसे मुदस्सिर जो गरीब लोग हैं, अगर वो लोगों को हम पैसे वाले लोग ना देखे तो फिर हम ये दिखावा जो करेंगे, लोगों को देखना दिखाना करना, ये हमारे लिए तो ये डूब के मर जाने वाली बात है। अगर ये ऐसे लोगों को चुन के ढूंढ के निकालो और निकाल के लोगों के गरीबी की चीजों को दूर करो। ये ऐसा नहीं है कि मुसलमान को देखो, नहीं, इसके अंदर गैर भी देखो, हिंदू भी देखो कि कौन ऐसा मुतसिक है कि गरीब है कि वो खाना नहीं। आज मेरे इलाके के अंदर झोपड़पट्टी के अंदर गैर लोगों के अल्लाह का एहसान करम है कि गैर लोगों के अंदर इतने कई लोग खाने वाले हैं और कम से कम 50 से 100 लोग ऐसे हैं कि उनके घरों में अभी तक के चूल्हा नहीं जला होगा। ये मेरे घर से अभी यहाँ से गया होगा तो वही लोगों ने शुक्र अल्लाह करके खाए होंगे। ये ऐसे लोगों को मैं यहाँ पे मेरे वहाँ से दान देता हूँ और सब कुछ करता हूँ। मुझे कुछ लोगों की मेरे साथ है, मेरे साथ में करने से बस मेरे यही अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मुझे लेने वाला ना बनाए, देने वाला बनाए। और आप जैसे लोगों का साथ रहे और ऐसे एक दूसरे को साथ दे तो उसके अंदर बहुत फायदा हो जाएगा। करके कौम का इतना फायदा होगा कि एक दूसरे से मांगने वाला ना बनाए। अगर ये दुनिया में जो जितने लोग घूम रहे हैं, अगर एक दूसरे को अगर वो शायद देख के देंगे ना तो ये घूमने वाले सब बंद हो जाएंगे। अपने एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे की मदद। अपन जो जकात निकालते, जकात के अंदर एकदम गरीब से गरीब जो रहता ना, तो उसको 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए अपन लोग देते। वो देखने के बाद में अपने को देने के अंदर वो लेके खा जाता है। बाकी ऐसा नहीं, अगर अपने को 5000 10,000 अगर अपनी जकात निकल रही और एकदम ही गरीब इंसान है, इसके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपना वो 5000 10,000 ना किसको देते हुए उसको वो धंधे के अंदर लगा दो कि भाई ये धंधा तेरा घर भी चला और तू भी चला ना। वो धंधे के अंदर से पैसा दे तो आने वाला वक्त के अंदर तू खुद दूसरे को देने वाला बन जाए। ऐसा उसको एक दूसरे की सपोर्ट करना। अभी अपन क्या करते हैं, 2000 रुपए की जकात निकाले तो 2000 में 100 रुपए इसको देते, 50 रुपए उसको देते, 20 रुपए। ये क्या है, 20 रुपए 10 रुपए से उसका पेट भर जाता, जकात हो जाती, सदका हो जाता, नहीं होता। और ये जकात भी निकालते तो सिर्फ हूँ हाँ करके निकालते, सदका करते तो हूँ हाँ के। हर चीज का निकालने में इस्लाम के अंदर हर चीज का खुसूस है कि अगर निकाल के देंगे तो इस्लाम के अंदर अगर सदका दे रहे तो अगर 10 रुपए सदका दिए तो हमने ये सदका दे रहे, किसका दे रहे?
कौन से काम का दे रहे, अगर हम धंधा कर रहे हैं तो धंधे का सदका दे रहे, अगर किसी की जान का दे रहे तो जान का सदका दे रहे। कुछ चीज अपने को जान बची अल्लाह के नाम से, हमारे कई कुर्बानियां, हमारे को किसी एक्सीडेंट से कोई चीज से बची, 2 रकात शुक्राना पड़े और उसके बदले जान के बदले सदका दे कि अल्लाह तूने हमारी जान बचाई, ये सदका तेरे नाम से दे रहे। तो अल्लाह ये देने लेने के अंदर ये देना लेने कुछ नहीं होगा, बाकी ये सदके जकात यही चीज हमारे को आखिरत के काम में आने वाली है। कोई भाई नहीं आने वाला, कोई बहन नहीं आने वाली, कोई नहीं आने वाला, सिर्फ वो हमारी माँ बाप की खिदमत और हमारी देन लेन और हमारी इबादत नमाज यही हमारे साथ में आने वाली, बाकी सब यही खाली हो जाने वाला है। ठीक है। आज के हालात को देख के आप क्या बोल सकते हैं? आज की हालात तो जो है ना बड़ी बेकार है, उसको देखना बोले तो रोना है, उसको रोना है हालात को देख के। रोने के हालात बोले तो गरीबी के अंदर के किसको क्या बोले क्या नहीं बोले इसके अंदर अभी मैं तो सारी दुनिया से यही कह सकता हूँ कि बस अल्लाह आपको सबको सलामत रखे कि आने वाला वक्त जो हमारा तो गुजर चुका है, बाकी आने वाली और इससे खराब आने वाली भी स्थिति है, तो उसके लिए हमारे बच्चों को तालीम दे, तालीम इतनी दे कि हद से ज्यादा हर घर के अंदर से हर इंसान ऐसा इंसान पढ़ निकले, ऐसा इंसान पढ़ के निकले कि उसको कोई चीज के अंदर की कोई कमी ना आए। आज हम कहते हैं, मैं खुद बोलता मेरे पास में अगर कुछ रहना कि मेरा मोबाइल अगर रहना तो मैं दूसरे को कहता बेटा बता दे। आज छोटा सा बच्चा जो है ना, जरा सा बच्चा है, वो बच्चा उसको जरा सा बोलने की जरूरत नहीं, मोबाइल छीन लेता घर जेब में से, वो इतना सा बच्चा उंगली चलाता धड़ धड़ उसको जो लगता कोई सा भी चैनल लगता ना उसको चैनल दबा के निकाल लेता और अपने को समझता नहीं हो। तो अल्लाह ने उनको बगैर पढ़े लिखे से उनको ये चैनलों के तकले दिमाग के ना अकले तस्लीम दे दिया है ना। अगर वो पढ़ लेंगे तो उनको तकले तस्लीम कितनी बड़ी देगा, कितनी बड़ी अकली तस्लीम देगा। तो ये चीजें मैं बच्चों को इतना पढ़ाओ कि हद से ज्यादा और पढ़ाने के अंदर ही रखे। और सबसे ज्यादा मेरा एक मैसेज सब मेरी माँ और बहनों को देने का है कि अपने घर के अंदर अपनी बेटियों को पर्दे में रखे और पर्दे से बचाए, पर्दे के अंदर से यानी एक दूसरे के अंदर से कोई को भी अपने घर के अंदर जो मोबाइल देते कहाँ जा रही क्या जा रही, अगर कोई बाहर से अपने मोहल्ले का बच्चा का मोहल्ले का कोई जिम्मेदार अगर अपनी बेटी के ऊपर ध्यान रख रहा है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उसमें उंगली मत उठाओ कि तू कौन होता बोलने वाला। वो क्या करते अगर बोले तेरी लड़की वहां ऐसी करी, ए भाई जाना नहीं, बोलना नहीं मेरी लड़की को बोलेगा मेरी लड़की को दूसरे घर के अंदर बचा जाने का है, दूसरे के घर के अंदर बांधने का है, तो वो जाना नहीं जाना अल्लाह के हाथ में। बाकी उसकी इज्जत बचाना उसका काम करना अल्लाह के हाथ में नहीं है। इंसान के करने से अपन जितना अपने शरीर को अपनी जान को बचाएगा और अपने ईमान को बचाएगा उतना होगा। आज लड़की कहाँ से कहाँ जा रही, मैं रोज न्यूज देखता, मैं तो परेशान हूँ, रात को 2-2 बजे तक के न्यूज देखता। हमारे घर के अंदर मेरी घरवाली मैं हम खुद देखते कि देखिए लड़की कहाँ से जा रही। अभी बीच के अंदर कोर्ट के अंदर हुआ था, वहां पे अगर लव मैरिज करने को आ रही, बाप उसके हाथ जोड़ रहा पाँव पड़ रहा कि बेटा कन्वर्ट हो मत हो, आजा। बाकी बेटी मान ही नहीं रही। अभी भी एक लड़की ने अभी यहाँ पे यूपी के अंदर की जाए बगैर माँ बाप के करने से, वही लड़की का नाम अच्छा ही नाम है मेरे दिमाग के अंदर से नहीं कर रहा मैं उसको, मैंने पहले भी बोली है मेरी जो तो लाइवी है ना जो मेरे बाबागिरी की हिसाब की लाइवी है, तो मैं इसके हिसाब से मैं बता रहा क्योंकि मैंने मेरे घर के अंदर ही जब उसका लाभ आया था उसके माँ बाप उसको कहते थे कि मत कर, बाकी उसने जब वो करने लगी तो मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा ये साल भर के अंदर ये छोकरी रिटर्न आएगी, नहीं आएगी तो मेरा नाम बदल देना मैंने। और वो लड़की सामने आई तो भटक रही वो रास्ते के अंदर, तो ये भटकना क्या है, तो उन्होंने यूज कर रहे हैं लोग, यूज करने के बाद में तो हम यूज मत हो, हमारे को ना उनसे कुछ करना है ना अपने, वो उनके धर्म से अपन अपने धर्म से, अपनी जगह जो मजबूत है अपनी जगह रखे ना हो। तो ऐसा तो नहीं है कि जो अपने को फातिमा पर्दे में नहीं थी, फातिमा कहाँ गई थी बेचारी, वो तो करोड़पति की बेटी थी, बाकी गरीबी हाल में रही, उसके घर में तो हवा उसके वालिद से कहते थे, हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते थे, हवा कहती थी कि मोहम्मद हमें हुक्म दे, पानी कहता था मोहम्मद हमें हुक्म दे, जमीन कहती थी हमें हुक्म दे कि ये तेरे साथ तेरी जमीन के ऊपर ये इतना नाजिश कर रहा था, हम इसको दबा दे, जमीन के अंदर ऐसा दबा के रख दे। बाकी मोहम्मद नहीं कहते थे। दुनिया के अंदर आपसी के अंदर आजू बाजू में लड़ते थे, लड़ने के बाद में लड़ने वाले से कहते थे। एक बार इनका कस्बा जा रहा था, कस्बे जाने के अंदर जब वहां पे बस्ती के अंदर घुसे तो बस्ती के अंदर से तो उनके कुछ बस्ती वाले बादशाह थे, तो बोले ये मोहम्मद कर रहे, बोले मोहम्मद, तो मोहम्मद ने ईमान सबको लाके दिए, लगे मोहम्मद ने ईमान नहीं लाके दिया, मोहम्मद ने दीन की बातें बताई हमारे को, कुरान मोहम्मद के वास्ते आया, मोहम्मद ने कुरान को हमको बताया, तो हम उस कुरान पे चलने वाले लोग हैं। अब वो कुरान को चलने के तो किस तरीके से वो सब पता है, तो बोले तेरे को कैसा सब पता है, तो बोले सब कुछ होगा, तो बोले इस बस इसको सभी सब कुछ मालूम है, इसको ले जाओ रेगिस्तान की मट्टी के अंदर ले जाके इसको इतना मारो कि दबा डालो इसको, और दबाने के बाद में इसको इतना फता करो कि इसको यार इसकी रूह भी ना निकले, रूह नहीं निकले, कुछ ना निकले, उसको वहां जमीन के अंदर गाड़ दो, उसको पानी मत दो, 10 लोग जाओ उसको मारने के रास्ते, आपको इतना मारे जमीन में, इतना मारे कि खून है उनके पैर मुबारक, उनके जूते मुबारक इतने खूनों से
भर गई, बेसुध हो गए, यानी होश में नहीं, 4-5 घंटे बेहोश हो गए। और होश में आने के बाद में उन्होंने क्या दुआ दिए कि अल्लाह इन्हें, ये तो गुनहगार है, इन्हें माफ कर दे, बाकी इनके आने वाली नस्ल को भी माफ कर दे, और इनके आने वाली नस्ल को ये नहीं कर रहे तो इनकी आने वाली नस्ल अल्लाह तेरे साथ में रहेगी, ये उन्होंने फरमाए। और ये चीज की बातें करने के अंदर तो आपने ये चीजों से फरमाने से तो हमारा दीन किधर है, हम किधर है, हम सिर्फ फितनों में बढ़ गए। जी सर, हम फितनों में बढ़ गए। फितनों में मत बटो, फितना सिर्फ वो यहीं पे रहने वाला है। मैं खुद बोलता हूँ कि बाबागिरी का लोग है, मैं खुद बाबागिरी वाला हूँ, बाबागिरी का, बाकी मैं उस लचन का नहीं हूँ। हर बाबागिरी वाला, हर इंसान, हर मौलाना अपनी अपनी खिदे खादिम चलाता है। बाकी हाँ, एक जरूर बात करूंगा कि हाफिज बोलता है, मौलाना बोलता है मस्जिद में से कहीं जाना नहीं, पंडित बोलता है मंदिर में से कहीं जाना नहीं। बाकी जितने बुजुर्गाने दिन जितने लेटे हुए हैं और जो वली जिंदे हैं वो क्या बोलते हैं, तू कहीं मत जा, अगर आना है तो तुझे दरगाह पे आ। तो उस दरगाह के ऊपर तुम्हारे को 80-99% तुम्हारे को मुसलमान नहीं गैर मिलेंगे और गैर हिंदू मिलेंगे, और वो खिदमत करा रहे, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया कि मेरा काम मैं खुद कर लूंगा, मेरा काम मैं खुद कर लूंगा। वो किससे करा रहा? घर में अगरबत्ती का चिराग तुम्हारे से नहीं जला रहा, उससे जलवा रहा, बिल्कुल उससे जलवा रहा, तो उसका काम करवा रहा। तुम्हारा काम तुम क्या कर रहे हो? हम फितनों में जा रहे हैं, ये सुन्नी है, वो तबलीग है, वो सुन्नी है, वो तबलीग है। अरे ये फितने बढ़ जाएंगे, यही हो जाएगा। बाकी कब्रों के अंदर ये देखते क्या तुम, 70,000 मुर्दे कब्र के अंदर गड़ने वाले, 70 मुर्दे। अब उतने मुर्दों के अंदर तुम कौन से मुर्दे की सुन्नी बोलोगे, तबलीग है, वावी है, कौन है, अपने है कोई उसके अंदर? बाकी वो वहां जाने के बाद में ये नहीं दिखता उसको कि कब्रिस्तान के अंदर कौन है, क्या है। वो कब्र दिख रही है उसको, कब्र कैसी खोदा उसने, वो उसको भी बताते हो कि ऐसा बताना ना वैसा। बाकी कब्र के भी मतलब मालूम नहीं उसको कि कब्र में किस तरीके से रहना, कब्र कितनी बड़ी खोदे जाती, कब्र कहाँ से कहाँ तक की रहती, कब्र के अंदर मुर्दे को कौन तरीके से सुलाया जाता, और सभी सुलाने का ढंग नहीं है उनके पास। मुर्दे को मीम समझते ना, मीम बोले मोहम्मद, लोग क्या समझते, मीम को बनियान के ऊपर मीम डाल दिया तो क्या होता है कि मोहम्मद का नाम है। वो मीम किस तरीके का डाला? अरे मोहम्मद का नाम है, बाकी तुम मीम सो, कब्र के अंदर भी मीम सो, बिस्तर पे भी है तो मीम सो, बिस्तर पे भी मीम सो, कब्र में भी मीम सो। जब तू बिस्तर पे सोएगा मीम, तो कब्र में भी उसी सोएगा। कि जिस तरीके से आदमी लंबा सोता है ना, लंबा सोने के बाद में उसकी रूह कब्ज हो जाती, रूह कब्ज होने के बाद में क्या होता, वो कड़क हो जाता, कड़क होने के बाद में तुम कितना भी ढलाएंगे उसको तो कब्र के अंदर वो कड़क ही रहेगा। अगर मीम सोए हुआ रहेगा तो उसको ढलाने की जरूरत ही नहीं, मीम की मीम ही सोता रहेगा, नीचे वाले को हलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझे क्या? ये चीजों से अभी क्या करते, कब्रों के हिसाब से लगा रहे, डाल रहे, निकाल रहे, कर रहे, ये मत करो। बाल बेटे की इज्जत दिखाओ, ये करने से लगाने से। तो मेरा एक ही दिल से एक ही करना है खुदा के वास्ते कि जो रमजान अभी जो निकल रहे हैं, रमजान शरीफ जो है, अल्लाह सबके रमजान रोजों को कबूल अता फरमाए, और जो नहीं भी रखे तो अल्लाह उनको हिम्मत और ताकत दे रोजे रखने की। क्योंकि रोजा जो है, अभी साइंस ने खुद रोजे को पास कर दिए ले, साइंस ने खुद रोजे को पास कर दिए ले कि अपन को ये लोग बोलते थे कि रोजा रख रहे तो ये भूखे रह रहे, रोजा रख रहे तो इनका ये हो रहा। बाकी इनको ये पता नहीं था बेअक्लों को कि रोजा 750 बीमारी कुरान में लिखी है, 750, 350 बीमारी डॉक्टरों के हाथ में दी गई और 350 बीमारी आज भी कुरान में रखी हुई है। साइंस के हिसाब से कुरान में रखी है 350। साइंस ने चुरा ली। साइंस पहले आया था कि कुरान पहले आया था? साइंस पहले नहीं आई थी, कुरान पहले आया था, तो कुरान में से निकली हुई है। अभी डॉक्टर कितने हैं? कई डॉक्टर हर कला के हैं, हर कला के डॉक्टर है, हर कला के डॉक्टर। कोई कान का डॉक्टर है, कोई नाक का डॉक्टर है, कोई दांत का डॉक्टर है, कोई गले का डॉक्टर है, कोई पेट का डॉक्टर है, कोई नस का डॉक्टर है, कोई हड्डी का डॉक्टर है, कोई नाखून का डॉक्टर है, हर चेहरे का डॉक्टर है, फुंसी का डॉक्टर है, बाल का डॉक्टर है, हर चीज का डॉक्टर है। ये 350 बीमारी के डॉक्टर ये पैदा हो चुके। बाकी 750 बीमारी का जो कुरान आज भी डॉक्टर घर में बैठा है, हम उसको ढूंढे और उसमें से निकले। बस इतना है कि सुई जो जाती है हमारे शरीर में वो 10 मिनट के लिए अच्छी हो जाती। बाकी जो हमारा कुरान है वो 40 दिन रहता, 15 दिन रहता, 10 दिन रहता, 3 दिन रहता, बाकी सबर का रहता। इसलिए कहते हैं इन्नल्लाह मा साबरीन, कुरान के अंदर खुद पता है सबर कर, मैं तेरे साथ है, ये सबरा है, शैतान तेरे साथ है। बिल्कुल बहुत अच्छी बातें बताया इन लोगों ने बताया कि भाई अपना सबका किस तरह से देना चाहिए और अपने बाल बेटी को किस तरह से पर्दे में रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा। हर खबर आपके पास पहुंच सके इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होंगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।